हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 3। टॉपिक वही है होल नंबर्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हमने जो पिछला 2 पार्ट्स है उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हमने ये 4 टॉपिक्स को टच कर लिया है, ठीक है ना। तो जिसमें हमने होल नंबर्स के बारे में जाना और होल नंबर्स को नंबर लाइन के हेल्प से कैसे हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जाने। फिर हम लोग जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मल, कि कैसे हम लोग होल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हुआ और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा हुआ, ठीक है ना, 4th नंबर में। तो इन सब पे हमने चर्चा कर लिया है पिछले 2 पार्ट्स में। आज के इस पार्ट में हम लोग का जो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स वाला जो टॉपिक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना रह गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर मे बी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टॉपिक नंबर 5 को कवर करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने पिछले पार्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा किया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस पर नहीं, बट इसको क्विकली चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या था। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, कहता है कि अगर कोई 2 होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, जैसे ए और बी मान लेते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करने से। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। ओके, कोई भी आप देख सकते हैं, 4 × 3 = 12, है ना। 4 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और ये जो प्रोडक्ट आया 12, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, यही है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा होल नंबर्स के लिए है, नॉट फॉर रेशनल नंबर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली यही कहता है कि अगर ए और बी 2 होल नंबर्स हैं, तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जैसे सपोज कीजिए 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, और इसका ऑर्डर चेंज कर दिए, 2 को पहले और 3 को बाद में, तो भी कितना हुआ, 2 × 3 = 6 ही होता है। देख सकते हैं आप, है ना। डिटेल में हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में चर्चा किया था, तो हम लोग क्विकली ही आगे बढ़ेंगे। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है फॉर होल नंबर्स, इसको ये नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गया है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग 3 या उससे ज़्यादा होल नंबर्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। क्या कहता है इसमें कि अगर 3 हमारे पास होल नंबर है, जैसे सपोज कीजिए 2, 5 × 7, अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में 7 को, तो क्या होगा, 70 हो जाएगा। या आपका मन किया कि हम पहले 7 और 5 और 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 35, ये हो गया 7। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल रिजल्ट आ रहा है। तो यही कहता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन किसको बोला जाता है, 1 को बोला जाता है। याद रखिएगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब किसी भी होल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट जो होता है वो हमारा सेम नंबर होता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ए में हमने 1 से किया या 1 में से किया, रिजल्ट हमारा ए ही आया। और इसीलिए 1 को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो 0 ही होगा। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। पिछली बार भी किए थे, लेकिन अभी भी करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं, जैसे ए, बी और सी, अब हमारे पास क्या है कि हमें पहले इनको प्लस करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। मतलब सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि पहले हमें प्लस करना पड़े फिर मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे हम लोग बी और सी को प्लस कर दें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो ए है जिसको जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों ही ब्रैकेट के अंदर जो दोनों ही होल नंबर्स हैं, इन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंस यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सिमिलर आएगा।
ठीक है ना। अब इसको आपको उसके रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखना है। मतलब ये कि अगर कोई एक नंबर ए है, इसको हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसी नंबर को हम लोग सी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग अगर शॉर्टर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जिस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किए उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, या ये कही कि जो हमारे अनकॉमन नंबर है, अनकॉमन मतलब जो अलग अलग है, तो अलग अलग कौन है इसमें, एक बी है और एक सी है। तो ये अनकॉमन नंबर है, उनको हमें प्लस कर लेना है और फिर जो कॉमन नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिमिलर आएगा, सेम आएगा, नॉट सिमिलर, सेम ही आएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। और यही सेम चीज़ आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस हम कर दें तो यहाँ पे भी माइनस कर देना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब हम लोग ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर लिया था हमने, आप पिछले पार्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से आज शुरू करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आप लोग को जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया, उसी पे बेस्ड है ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक नंबर है, इसको एक बार 69 से मल्टीप्लाई किया गया है और सेम इसी नंबर को एक बार 31 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर आप ध्यान दें तो ये, इसको अगर हम ए मान लेते, ये ए हो गया और ये इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और ये तो फिर वही नंबर ए ही है तो इसको भी ए ही लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा एक डिफरेंट नंबर है तो इसके लिए सी है। तो आप जानते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मतलब जो अनकॉमन नंबर है उसको हमें प्लस कर देना है और फिर जो कॉमन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी के बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार, 25147 इंटू 69 प्लस 25147 इंटू 31। अब जैसे हमारा यहाँ पे ए क्या है, तो ये वाला नंबर है, तो ए लिख देते हैं पहले, और जो अनकॉमन नंबर है वो क्या है, 69 है और 31 है। अब इसको हम प्लस कर देते हैं। तो पहले हम लोग एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर को ही सॉल्व करते हैं, तो प्लस कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करके चेक कर लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि 100 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में क्या करना होता है, जो नंबर है उसके आगे 2 0 प्लेस कर देना होता है, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप इस पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे प्लस था तो हमने अंदर भी प्लस किया, और जब माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आ गया है तो ठीक उसी तरह से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन नंबर हमारा ये है और ये अनकॉमन नंबर है दोनों, तो कॉमन नंबर को अनकॉमन नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, आगे का आसानी से देख रहे हैं। 147 में से 47 माइनस करेंगे 100 आएगा, तो फिर इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2 0 प्लेस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को या जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन है उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी समझते हैं। तो ये देख सकते हैं क्या है, ये ए लेबरर वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग। लेबरर आप समझते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो है लेबरर सुबह में 6 आवर्स वर्क करते हैं और शाम में 3 आवर्स वर्क करते हैं इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री में। इफ ही गेट्स ₹25 पर आवर देन फाइंड हिज अर्निंग फॉर ए डे। मतलब जो ये लेबरर हैं, इनको जो पैसा मिलता है इनको पर आवर के रेट से मिलता है ना। जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा के हिसाब से उनको ₹25 के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो जैसे अब हमें बताना है कि एक दिन में उन्हें कितना पैसा मिला। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, बट हमें 24 आवर्स से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उन्होंने कितना आवर्स वर्क किया उस दिन में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 3 आवर्स एंड 6 आवर्स, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा प्रॉपरली स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स is equal to 6 hours plus 3 hours means 9 hours.
Okay, now since he gets rupees 25 per hour, his earnings for a day is equal to, therefore his earnings for the day कितना हो जाएगा बताइए, ₹25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 225, राइट। मतलब लेबरर ने उस दिन ₹225 अर्न किया। अब ये तो एक कॉमन हम लोग जैसे नॉर्मली सेव करते हैं, लेकिन इसी को हम लोग जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सीधे सीधे। कैसे करेंगे तो उसको हम लोग क्विकली समझ लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, अब देखिए सुबह वो 6 आवर्स वर्क करता है, तो सुबह का उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, ₹25 इंटू 6 आवर्स। शाम को वो 3 आवर्स वर्क करता है, तो ₹25 इंटू 3 आवर्स। अब टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा, तो इनको प्लस कर देंगे। अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन नंबर है ₹25 और ये अनकॉमन नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करें तो क्या हो जाना चाहिए, ₹25 हमारा जो कॉमन है वो बाहर होता है और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर होता है। 25 इंटू 9 ₹225, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्विकली सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिफरेंस कोई भी नहीं है दोनों में, बट आप प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करें ताकि आपको उस पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, है ना, जो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। ए डेली वेजेस वर्कर अर्न ₹245 पर डे। डेली देखिए वेजेस का मतलब वेजेस का मतलब होता है वही जो उनको पैसा मिलता है, उनके काम के बदले जो पैसा मिलता है उसी को वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो एक डेली वेजेस मतलब जिस दिन काम किया उसी दिन उनको पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक वर्कर हैं जो प्रतिदिन वेजेस के बेस पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको ₹245 एक दिन का मिलता है, ठीक है ना। पूरे दिन में जितना उन्होंने काम किया उसके लिए उनको ₹245 मिलेगा। अब ही वर्क फॉर 15 डेज, वो इसी तरह से 15 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। देन ही स्पेंड ₹25 पर डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज विदाउट वर्किंग। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम आफ्टर 30 डेज। तो इसको हम लोग नॉर्मल जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज सेम है 15 डेज, है ना। पहला 15 डेज वो अर्न करते हैं और दूसरा 15 डेज वो स्पेंड करते हैं। अर्न मतलब कमाए और स्पेंड मतलब खर्चा किए। तो यहाँ पे और हमें बताना है क्या है, लेफ्ट अमाउंट, है ना, मनी लेफ्ट विथ हिम। तो जब उन्होंने कमाया और खर्चा किया तो इस सिचुएशन में उनका मनी जो होगा वो स्पेंड हुआ तो कम हो गया ना, यानी कि हमें माइनस करना है। इसी बात को समझ गए तो आसानी से आप सॉल्यूशन को समझ जाएंगे। देखिए वो 15 डेज वर्क करते हैं, अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन मनी लेफ्ट विथ हिम। तो सबसे पहले तो वो अर्न करते हैं ₹245 मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज। अच्छा, इसको हम लोग नीचे थोड़ा लिखते हैं, स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है। क्या करते हैं वो, ₹245 पर डे के हिसाब से 15 डेज वर्क करते हैं।
तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका 15 डेज का टोटल अर्निंग हमें पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, वो ₹25 स्पेंड करते हैं। अच्छा चलिए माइनस को भी हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। ₹25 स्पेंड करते हैं 15 डेज तक, तो टोटल कितना स्पेंड हो गया उनका, ₹25 इंटू 15। अब ये स्पेंड हो गया, स्पेंड मतलब खर्च हो गया, तो खर्च हो गया तो खर्च तो कम हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ माइनस करना है। अब आप देखिए अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो ओवर सब्ट्रैक्शन था उसी के बेस पे है ना। हमारे पास यहाँ पे कॉमन अमाउंट क्या है, 15। अब ये जो कॉमन नंबर है वो सेकंड प्लेस पे भी हो सकता है, फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस होना चाहिए। तो 15 जो है हमारा कॉमन हो गया। अब ये अनकॉमन हो गया, तो अनकॉमन को हम क्या करेंगे, अब सब माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, यही चीज़ हमने जाना था। तो हम क्या करते हैं, 15 हमारा कॉमन नंबर हो गया और जो अनकॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 15 इंटू, अब 245 में से हम लोग 25 को माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 220। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सिंस ये अमाउंट ऑफ मनी और मनी को हम लोग रुपीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, तो रुपीज़ का सिंबल लगा लेना है जब आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 0 0, 15 2 30, कैरी 3, 15 2 30 एंड 3 33, ₹3,300। ठीक है, 3,300 उन्होंने सेव किया है अभी भी, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये एक है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, हमें इन 5 ऑप्शंस में ही से कोई एक आंसर करना है, ठीक है। तो एक बार क्विकली हम लोग समझ लेते हैं 5 ऑप्शंस को कि किस सिचुएशन में हमें ऑप्शन ए को आंसर बताना है, किस सिचुएशन में हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कब सी होगा, कब डी होगा, कब ई होगा। तो ए कब होता है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा असर्शन और रीजन के बारे में भी समझ लेते हैं। असर्शन रीजन क्या होता है, दोनों एक स्टेटमेंट होते हैं और हमें बस ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब गलत है तो कौन सा गलत है, और अगर सही है तो क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इन्हीं कुछ बातों पर ध्यान देना है और उसी के बाद पे हमें आंसर करना है। अब जब आप ध्यान देंगे तो ये 5 सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, तो पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, दोनों ही सही है। अब रीजन क्या होता है, रीजन क्या देते हैं हम लोग, रीजन बेसिकली एक्सप्लेन ही करते हैं। रीजन का मतलब है कि जो एक्सप्लेन कर दे, तो रीजन वो होना चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करे, या जो असर्शन जो कही गई बात है उसको एक्सप्लेन करे। तो हमारा कहा हुआ बात असर्शन होता है और जो उसको एक्सप्लेन करता है वो रीजन होता है। तो असर्शन क्या है यहाँ पे, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1 वेयर a इज एनी होल नंबर। ये एक असर्शन है जो कहा जा रहा है कि अगर किसी होल नंबर को किसी दूसरी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। कब, जब a हमारा होगा एक होल नंबर। अब यहाँ पे रीजन इसका क्या दे रहा है कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा था डिवीजन के प्रॉपर्टी में कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, है ना। क्यों, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर होता है और अगर किसी भी एक नंबर को आप 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वी डोंट गेट एनी प्रॉपर आंसर, ठीक है ना, मतलब वो अनडिफाइंड होता है। इट मीन्स when we are dividing a whole number with 0 we are not getting a whole number। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिवीज़न है, मतलब जो होल नंबर्स है डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये लिखा है कि a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर आप जाने तो हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि जब किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है, मतलब उसी होल नंबर से, किसी दूसरे से नहीं। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ही 1 आएगा, ये नहीं कि 2 को आप किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो स्टेटमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी 2 होल नंबर्स को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो होल नंबर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे इट इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीजन,
है ना। तो वैसा तो है नहीं, तो ये रीज़न, ये सही तो है स्टेटमेंट, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऐसा कब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है हमारा जिसमें दोनों सही स्टेटमेंट हो बट रीज़न जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ऑफ असर्शन। तो ये बी में ही हो रहा है। तो हियर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ ए की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना, व्हेन ए इज इक्वल टू 0, तो 0/0 ये भी अनडिफाइंड है, इसका भी कोई फिक्स हमारे पास वैल्यू नहीं होता है। तो एक 0 के सिचुएशन में ए जो हमारा मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो सकता है, फॉल्स, ठीक है ना। 0 के स्टेटमेंट में ए अगर 0 हो तो उसी सिचुएशन में ये जो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, बट जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं। तो आई विल रिकमेंड इसको ट्रू ही मैं मानूंगा, और ट्रू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका ऑप्शन सेलेक्ट करें तो हमारा बी ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। मोहन bought 7 dozens of oranges at the rate of ₹52 per dozen and 18 dozen of bananas at the rate of ₹52 per dozen। क्या हुआ, क्या समझे हम लोग? मतलब मोहन दो चीज़ों को खरीदता है, एक ऑरेंजेस को खरीदता है और एक बनानास खरीदता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्या क्या कौन कौन सा आइटम वो खरीदा है। तो एक ऑरेंज है और एक बनाना है। अब ये ध्यान देना है कि क्वांटिटी कितना है। तो बनाना का क्वांटिटी है 7 डजन, ठीक है ना, क्वांटिटी है 7 डजन और रेट है 52 पर डजन, ठीक है ना। जब भी आप किसी को पे करते हैं तो दो चीज़ों के बेस पे आप पेमेंट करते हैं, उसका रेट क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो रेट है 52 पर डजन और क्वांटिटी है 7 डजन, मतलब जो ऑरेंजेस का टोटल कॉस्ट हुआ उसके लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलिए अभी तो हम लोग का स्टेटमेंट है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, तब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर किया जाएगा। उसी तरह से हमारे जो बनानाज है उसका रेट है 52 पर डजन, मतलब रेट सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है। ये 18 डजन खरीदता है ना। अब उसका एक भाई भी है सोहन। सोहन opted to buy 5 kg mangoes at the rate of ₹105 per kg and 5 kg pears at the rate of। अब भाई भी कुछ खरीद रहा है, लेकिन वो जो खरीद रहा है वो पर केजी के रेट से खरीद रहा है, ठीक है ना। जैसे आम खरीदता है 5 kg जिसका रेट है 105 पर केजी, 1 kg का 105 रुपया। और पियर्स नाशपाती को कहते हैं, तो नाशपाती भी वो 5 kg खरीदता है बट उसका रेट है ₹95 पर केजी। तो आप दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो मोहन है उसका रेट सेम है, जो दो तरह का वो फ्रूट खरीदता है उसका रेट सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है। लेकिन जो सोहन खरीदता है दो तरह का फ्रूट, उसका क्वांटिटी सेम है बट रेट डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, है ना, ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर निकाला हो तो एडिशन ही वाला हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिला उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बहुत सिंपल है। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मोहन ने कितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का रेट सेम है, तो हम लोग रेट्स जो सेम है उसको कॉमन कर लेते हैं। बच्चा क्या, क्वांटिटी, तो एक का 7 डजन और एक 18 डजन है, तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, करके आप देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, ₹1300। तो ₹1300 हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको टोटल अमाउंट स्पेंड बाय सोहन का बताना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम है, जो कॉमन है वो क्वांटिटी कॉमन है 5 kg, तो 5 kg मल्टीप्लाइड बाय, और रेट डिफरेंट है, मतलब 105 प्लस 95। इसको आप प्लस करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आई थिंक 1000 आना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मोहन एंड सोहन। अब हमें ये बताना है कि हमने इसको जो सॉल्व किया है, हम लोग डायरेक्ट आप देख ही रहे कि हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं, कोई ऐसे ही पर्सन जो डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप अगर वो आंसर फाइंड करते हैं,
तो अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें तो वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो उनके लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे जो रेलेवेंट प्रॉपर्टी, जो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे यूज़फुल कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने हम तो उसी को यूज़ किया ही है, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे यूज़ होगा नहीं। ठीक है, तो बस यही था 3 क्वेश्चंस, सिंपल। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, तो डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन। अब देखिए ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ है, क्लोज्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन। क्लोज्ड का मतलब ये है कि जो नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस ग्रुप से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसी ग्रुप में से आएगा, अलग से नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, ऑड होल नंबर ले रहे हैं, ऑड होल नंबर। अब ऑड होल नंबर का ग्रुप क्या होगा बताइए, ऑड होल नंबर्स क्या होंगे, तो सबसे पहला ऑड होगा 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11। अभी कहाँ तक, हम लोग जितना चाहें, ऑड नंबर्स का कोई एंड तो है नहीं। तो ये सभी नंबर्स, यानी कि जो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं, सभी ऑड होल नंबर्स होंगे। तो अब ये हो गया हमारा ऑड होल नंबर्स का एक सेट हो गया। सेट भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, कलेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है अभी के लिए। अब अगर हम इस ग्रुप से कोई 2 नंबर ले लिए, है ना, लेट से मान लीजिए 5 और 7, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब आपको ये बताना है कि क्या ये 35 एक ऑड होल नंबर है। ऑब्वियसली 35 एक ऑड होल नंबर है, मतलब ऑड होल नंबर्स के ग्रुप से जब हम नंबर्स को लिए तो हमारा आंसर भी उसी ग्रुप में आया। तो जब ऐसा हो कि जिस ग्रुप से हम नंबर को ले रहे हैं, ऑपरेट करने के बाद आंसर उसी ग्रुप से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ क्लोज्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यस द सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ का आंसर हो जाएगा यस। सिमिलरली आपको बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे आप थोड़ा अपना लॉजिक अप्लाई करें, एकदम वैसा ही आपको करना है जैसा कि मैंने ये बताया। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100 फॉर एडिशन। मतलब हाँ, वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 100 से जो छोटे नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 1 से लेकर 99। अब आप 1 से लेकर 99 के बीच में अगर कोई भी 2 नंबर आप लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो क्या उसका आंसर हमेशा उस 100 से कम ही आएगा? तो आई डोंट थिंक सो। कैसे, आप देख लीजिए, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100 क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 99 तक, 97, 98 एंड 99, है ना। बीच में डॉट डॉट है, मतलब ये सभी नंबर्स हैं। अब आप इनमें से 2 नंबर ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं और 99 ले लेते हैं, तो 99 एंड प्लस 3 क्या होगा, 102 हो जाएगा। ये 102 जो है वो इस ग्रुप के बाहर का है। तो इस सिचुएशन में आई मस्ट से दैट दिस इज नो। बट आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके बुक में आंसर इसका यस हो, बट नो इट्स नॉट यस। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा यहाँ पे 2 हमने इसमें से नंबर लिया, तो उसका सम क्या हो रहा है, फॉर एडिशन है ना, तो सम क्या हो रहा है, उस ग्रुप से बाहर का हो रहा है। तो इट इज़ नॉट क्लोज्ड, है ना, इन दिस सिचुएशन। चलिए इसी तरह से आप सी, डी, ई और एफ को ट्राई करें, है ना, इसका आंसर फाइंड करें येस और नो में। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। कोई 2 होल नंबर है, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो प्रोडक्ट 0 कब आता है? ऑब्वियसली जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो तभी आएगा। कैन यू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द होल नंबर्स? यस कह सकते हैं। हियर वन ऑफ the 2 whole numbers, one of the 2 whole numbers must be 0। यही हम कमेंट करेंगे कि उन 2 होल नंबर्स में से कोई एक 0 जरूर होगा, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आया है। अब अगेन 14 नंबर आप देखिए, इफ फॉर अ होल नंबर a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, देन राइट द वैल्यू ऑफ a। मतलब a एक होल नंबर है, आपको एक ऐसा होल नंबर बताना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर
रिजल्ट भी उसी के बराबर आ जाए। जैसे आई थिंक 1 × 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई आप नंबर ढूंढ सकते हैं? कोई नहीं होगा, है ना। अगर 1 की प्लेस पे 2 रख देते हैं तो 2 × 2 = क्या हो जाता है? 4 होता है। ये इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 और 1 और 1 तीनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे ये दो तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा हियर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस। यस, तो अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑन होल नंबर्स पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे थे, उसका अंत हो जा रहा है यहीं पे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? पैटर्न्स, है ना। हम लोग होल नंबर्स के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उन पैटर्न्स के बेस पे हम लोग उसका आंसर फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे वाला टॉपिक भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैटर्न्स बहुत हेल्पफुल होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस या इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, है ना। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो जो हमारा जो नेचर है, ये जो या पूरा आप यूनिवर्स की ही बात करें तो ये एक पूरा होल यूनिवर्स ही एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो अगला टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर उसको देखें। और आई होप जो ये हमने कवर किया अब तक आपको समझ में आया होगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।